लाइजोम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लाइजोम। तो लाइजोम क्या होता है, देखिए सबसे पहले लाइजोम आर डबल मेम्ब्रेन राउंडेड स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड इन स्कार्टेड इन द थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। यानी कि लाइजोसोम जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड होता है और स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ। स्कार्टेड का मतलब होता है तैरता हुआ पाया जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। तो फ्लूइड है तो मतलब इसका मतलब इसमें कोई भी चीज आएगी तो वो तैरेगी ही, ठीक है। लाइजोम जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, राउंडेड है, स्मॉल स्ट्रक्चर है और स्कार्टेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ पाया जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। दे कंटेन लाइटिक एंजाइम लाइक लाइजोम विच कैन डाइजेस्ट एनी सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी कि ये कंटेन करता है लाइटिक एंजाइम को, लाइक जैसे कि लाइजोम हो गया, जो कि क्या कर सकता है, किसी भी सेलुलर स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट कर सकता है, खा सकता है ऐसा, ठीक है। तो यही था इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है दे डिस्ट्रॉय वर्म आउट सेल्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस ऑफ सेल आफ्टर डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जितने भी खराब सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उनको खाने का काम करती है एज अ, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनको खाकर एक नए सेल्स का निर्माण करती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए, आउटोलाइसिस ऑफ सेल, ठीक है। यही था इसके मीनिंग। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो हमारा, दैट्स वाई लाइजोम आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। यानी कि लाइजोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये जो है लाइजोम, ये क्या करता है, आउटोलाइसिस करता है, ठीक है, सारे के सारे जो सेल्स खराब हो जाते हैं बॉडी में उनको मारने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट। अब इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, एक बार देखते हैं तो फंक्शंस। जो इसके फंक्शंस हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला जो इसमें फंक्शंस आता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अभी, कि आउटोलाइसिस ऑफ सेल, यानी ये क्या करता है, सेल्स का आउटोलाइसिस करता है, यानी सेल को, जो खराब सेल हो जाते हैं उनको नए सेल में कन्वर्ट करता है, सेल्स को खा जाता है और नए सेल्स आ जाते हैं उनकी जगह, इस तरीके से। और ये क्या करता है, सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड सेल, यानी कि जो पुराने सेल्स होते हैं उनको नष्ट करता है, उनका विनाश कर देता है, ठीक है, पुराने सेल्स को मार देगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो भी होंगे जो हमारे सेल को जरूरत नहीं है जिन बैक्टीरियाज की, उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा, ठीक है। या जिन बैक्टीरिया का काम हो चुका है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्स के लिए नीडफुल होते हैं और कुछ होते हैं जो नीडफुल नहीं होते, जो नीडफुल नहीं होते उनको ये डिस्ट्रक्शन कर देता है, यानी कि उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसका वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ अनवांटेड मटेरियल फाउंड इनसाइड द सेल, यानी कि जो सेल के सराउंड में जितने भी अनवांटेड मटेरियल, यानी कि जो वेस्टेज जो हमें जरूरी नहीं है, अनवांटेड, ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उन्हीं सभी को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। या डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश कर देता है या नष्ट कर देता है उन मटेरियल्स को जो कि सेल्स के लिए नीडफुल नहीं है, राइबोसोम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल राउंडेड फ्री एंड फिक्स डबल मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर ऑर्गन फाउंड स्कार्टेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो है स्मॉल एंड राउंडेड, इस छोटा तो है ही, और राउंडेड यानी थोड़ा मुड़ा हुआ, फिक्स और फ्री भी है, और फिक्स डबल मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर ऑर्गन है। यानी कि फिक्स और ये फ्री कैसे है, देखो जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, हमारे बॉडी में जो सेल होता है उसके अंदर जो राइबोसोम है दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो फ्रीली होता है, जो कि डॉट डॉट्स में आपको शो हो रहा होगा डायग्राम में, अगर आप नजर देखें तो डायग्राम में जो डॉट डॉट करके शो हो रहा है वो है फ्री वाले, ठीक है, जो फ्रीली है। और जो सेकंड जो एरो जा रहा है राइबोसोम से, वो जा रहा है हमारे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं, इसके अंदर होते हैं हमारे फिक्स्ड राइबोसोम्स, तो उनको कहते हैं फिक्स्ड राइबोसोम्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनल्स हैं जो कि कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में,
स्कार्टेड थ्रू साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। द फिक्स्ड राइबोसोम्स आर फाउंडेड अटैच्ड ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे बोलेंगे, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि एरो में आप देख रहे होंगे, डायग्राम की तरफ नजर देखें एक बार, राइबोसोम से सेकंड बड़ी वाली एरो जा रही है, वो एंडोप्लाज्मिक की तरफ ही जा रही है। ठीक है, उसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक, और जो उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है उनको मिलाकर कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है। द फिक्स्ड राइबोसोम आर फाउंड अटैच्ड ऑन सरफेस मेम्ब्रेन, यानी कि जो है हमारा सरफेस मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक से उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी से अटैच्ड होता है ऐसा। ठीक है, सेकंड इसके अब फंक्शंस डिस्कस करते हैं। अब हम इनके फंक्शंस डिस्कस करते हैं। फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन आता है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये एक साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, राइबोसोम में हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि राइबोसोम में हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है या बनता है, इस तरीके से। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब ही होता है किस चीज का बनना। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट सिंथेसाइज हार्मोन्स, यानी कि ये क्या करता है, हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, यानी कि हार्मोन बनाता है। इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, रिक्वायर एंड कंट्रोल बाय न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। फंक्शंस आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शंस एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाने की एक साइट है राइबोसोम। ठीक है, ये इसका फंक्शंस है। इट सिंथेसाइज हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन, यानी कि ये क्या करता है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स को बनाता है। ठीक है, सेकंड जो है, रिक्वायर एंड कंट्रोल बाय न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, जो राइजोम है वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं कि किस पार्ट को कितना प्रोटीन चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, इसके थ्रू। ठीक है, तो वीडियो को हम आज यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।